बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू नाइन्थ के न्यू कोर्स 2020 के हिसाब से मैंने जो लेक्चर्स तैयार किए थे, इस सिलसिले का आखिरी चैप्टर आज डिस्कस होगा। तमाम चैप्टर्स की मारूजी अलग क्लिप में मौजूद है, नीचे लिंक मौजूद है। बहुत से बच्चे मश्की सवालात कर लेना काफ़ी समझते हैं, तो जब सबक के अंदर से कुछ पूछ लिया जाए तो वो परेशान हो जाते हैं कि ये सब कहाँ से आ गया। तो जितने मुमकिन सवालात बन सकते थे मैंने तैयार किए हैं। हमारा पहला सवाल है, हम बाब चहारम के बारे में बात कर रहे हैं और इसका नाम है ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना। और पहला मुख्तसर सवाल है, कुरान करीम की एक आयत की रोशनी में ख़वातीन के हकूक़ बयान करें। ख़वातीन के हकूक़ हेडिंग है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मर्दों को उन कामों का सवाब है जो उन्होंने किए और औरतों को उन कामों का सवाब है जो उन्होंने किए, और अल्लाह से इसका फजलो करम मांगते रहो। इसे आप प्रेजेंटेशन के साथ लिखिएगा। साथ सूरत का नाम सूरह निसा है, इसका हवाला दे दीजिएगा और तर्जुमा की हेडिंग साथ दीजिएगा। हमारा अगला मुख्तसर सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में ख़वातीन के हकूक़ बयान करें। ख़वातीन के हकूक़ की हेडिंग है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी के पास 3 लड़कियां या 3 बहनें हों और वो उनके साथ अच्छा सलूक करे तो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। सुनन अत-तिरमिज़ी की हदीस है, इसका आप हवाला साथ दे दीजिएगा। बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। हमारा तीसरा सवाल है कि तहरीक पाकिस्तान में शामिल 3 ख़वातीन के नाम लिखिए। तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन, तहरीक पाकिस्तान में मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, बेगम राना लियाकत अली ख़ान और बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन जैसी नामवर ख़वातीन ने भरपूर हिस्सा लिया। हमारा चौथा सवाल है कि ख़वातीन पर तशद्दुद की तारीफ़ करें। ख़वातीन पर तशद्दुद की तारीफ़, इसकी हेडिंग है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक तशद्दुद जिस्मानी क़ुव्वत या जबर का वो इरादतन इस्तेमाल है जिसमें ज़ख्म, मौत, नफ्सियाती तकलीफ़ या किसी चीज़ से महरूमी मुमकिन हो। ख़वातीन पर तशद्दुद सिनफ़ी तशद्दुद की एक किस्म है जिसकी बिना पर औरत की जिस्मानी और दिमागी सलाहियतों पर बुरा असर पड़ता है। हमारा 5वां सवाल है मुख्तसर के ख़वातीन पर तशद्दुद की शिकायत आप किस नंबर पर कर सकते हैं। तशद्दुद की शिकायत, इसकी हेडिंग है। पाकिस्तान में तशद्दुद का शिकार ख़वातीन टोल फ्री नंबर 1043 पर फ़ोन करके या 8787 पर SMS करके शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। यहाँ तक तो हमारे वो सवालात थे जो हमारे मश्क का हिस्सा थे, और अब इसके अलावा जो इजाफी सवाल जो कि आपकी तैयारी का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। पहला हमारा इजाफी सवाल है कि मोहतरमा बिल्किस बानो का मुख्तसर तारुफ लिखिए। क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सी नामवर ख़वातीन का जिक्र है, तो किसी भी नामवर खातून का जिक्र इजाफी सवाल में पूछा जा सकता है, उनका तारुफ। तो पहला तारुफ जो है मोहतरमा बिल्किस बानो का है। मोहतरमा बिल्किस बानो, इसकी हेडिंग है। मोहतरमा बिल्किस बानो अब्दुल सत्तार ईधी की बेवा और ईधी फाउंडेशन और बिल्किस ईधी फाउंडेशन की सरबराह हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें हलाल इम्तियाज़ से नवाजा। बिल्किस ईधी लावारिस बच्चों और बच्चियों और लड़कियों की देखभाल करती हैं। समीना बेग ने क्या कारनामा अंजाम दिया। समीना बेग का एजाज़, इसकी हेडिंग है। समीना बेग की पाकिस्तान की पहली खातून हैं जो कीटू पहाड़ को सर कर चुकी हैं। इसके अलावा समीना दुनिया के 7 बरे-आज़मों की 7 बुलंद तरीन चोटियों को सर कर चुकी हैं। उन्होंने दुनिया भर में अज़्म व हिम्मत की आला मिसाल कायम की। हमारा अगला मुख्तसर इजाफी सवाल है कि ये दलील क्यों गलत है जिसके मुताबिक तशद्दुद ज़दा ख़वातीन का अपना कसूर होता है। तशद्दुद की कसूर, इसकी हेडिंग है। तशद्दुद का नतीजा हमेशा औरत को भुगतना पड़ता है, इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि तशद्दुद में सिर्फ मुजरिम ही कसूरवार होता है, सितम रसीदा नहीं। पंजाब तहफ़्फ़ुज़ निस्मा तशद्दुद एक्ट 2016 के तहत कौन कौन से जराइम आते हैं। पंजाब तहफ़्फ़ुज़ निस्मा एक्ट, इसकी हेडिंग है। तशद्दुद का इजहार, घरेलू बदसलूकी, जज्बाती और नफ्सियाती बेहूदगी, मुआशी तंगी, पीछा करना और साइबर क्राइम्स वगैरह के जराइम जो हैं वो पंजाब तहफ़्फ़ुज़ निस्मा एक्ट के तहत आते हैं। हमारा आखिरी मुख्तसर इजाफी सवाल है कि हज़रत खदीजा का तारुफ लिखिए। हज़रत खदीजा का तारुफ, इसकी हेडिंग है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा मक्का की एक दौलतमंद और मुमताज़ खातून थी। उनका मक्का में एक तिजारती मरकज़ था जिसे वो खुद संभालती थी। उनका तिजारती काफ़िला कुरैश के सारे काफ़िलों के बराबर होता था।
یہ تمام وہ سوالات ہیں جو ممکنہ اضافی سوالات تھے. آپ ان کی بھرپور تیاری کریں اور مزید گائیڈنس کی ضرورت ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ضرور بتائیے. ان نوٹس کو لائک شیئر کیجیے گا، چینل سبسکرائب کیجیے گا تاکہ مزید گائیڈ لائنس آپ کو مل سکے. اللہ حافظ.